हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हेट में। तो इस वीडियो में जो है मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज एंड तक देखना। अगर आप जो है HNBU का BSc नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो अभी, जो कि सिर्फ 3 डेज बाद ही है, तो 3 दिन का टाइम जो है वो अभी आपके पास बचा है। तो इन 3 दिनों में जो है आप किस तरीके से एक प्लानिंग को फॉलो करके जो है अपना स्कोर जो है वो बूस्ट अप कर सकते हैं, तो उसके बारे में मैं ये कंप्लीट डिस्कशन करने वाला हूं, ठीक है। और ये डिस्कशन के बाद जो है आपको काफी ज्यादा फायदा होगा अगर आप मेरे जो मैंने प्लान बनाया है उसको अगर आप फॉलो करते हो, तो काफी ज्यादा आपके स्कोर में इंप्रूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखो, अच्छे से सारी चीज को समझ लो, ठीक है। ज्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूंगा क्योंकि मुझे भी पता है आपके पास टाइम नहीं है, आपको काफी पढ़ना है। ओके, तो ये जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे डिस्कस करूंगा, प्लीज इनको जरूर फॉलो करना है इन 3 दिनों के अंदर, क्योंकि देखो इन 3 दिनों में बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन जो मैं बताऊंगा अगर वो आप कर लो तो काफी ज्यादा स्कोर आपका इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली जो है आपके टोटल 5 सब्जेक्ट्स आ रहे हैं इसमें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और आपका आ रहा है नर्सिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। तो मैं इसको बोल्ड कर देता हूं, ठीक है। तो ये आपके 5 सब्जेक्ट्स आ रहे हैं यहां पर। तो आपने मतलब कुछ ने जो है फिजिक्स नहीं पढ़ी है, केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है, ठीक है, या मतलब सिर्फ केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ी है, नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ा है, इंग्लिश नहीं पढ़ा है, तो ठीक है। काफी लोगों के साथ जो है मतलब इश्यूज हैं कि हमने ये पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो मैं ओवरऑल आपको एक ब्रीफ में रिव्यू देने वाला हूं कि आप पांचों सब्जेक्ट को जो है कैसे कवर कर सकते हो, ठीक है, ताकि जो आपके स्कोर है वो इंप्रूव हो सके। तो देखो फिजिक्स जो है, फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल्स काफी कम आते हैं, अगर आएंगे भी तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होंगे, ठीक है। तो मैंने पहले ही बोला था आपसे कि फिजिक्स में आपको हर चैप्टर का ओवरव्यू लेना है। तो इन 3 दिनों में आप क्या कर सकते हो, देखो मैंने फिजिक्स के लास्ट ईयर 4 लेक्चर्स बनाए थे, ठीक है, वो वन शॉट टाइप लेक्चर्स थे। उसमें मोस्टली जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं फिजिक्स के, क्लास 11th और क्लास 12th दोनों ही क्लासेस के, तो उसमें मैंने ऑलमोस्ट हर चैप्टर को कवर किया है, और हर चैप्टर में से जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो मैंने कवर किए हुए हैं, ठीक है। तो वो 4 लेक्चर्स की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन करा हुआ है। अगर आपको फिजिक्स में डर लग रहा है और आप ये सोच रहे हो कि फिजिक्स में मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, तो 3 दिन का टाइम है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा कि वो 4 लेक्चर्स को प्लीज जरूर देख लेना, उससे काफी ज्यादा फायदा होगा। लास्ट ईयर भी जो है क्वेश्चंस उसमें से काफी ज्यादा आए थे, ठीक है, तो बच्चों को काफी फायदा होता है, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि उन 4 लेक्चर्स को जरूर देख लेना, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा एक लेक्चर जो है आधे घंटे का होगा वहां पर, तो आपको जो है 2 घंटे का टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपसे बोलूंगा कि 2x स्पीड पे 1.5x पर करके आप देखना, तो जल्दी आपका लेक्चर कवर हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो 4 लेक्चर्स हैं फिजिक्स के, उसका लिंक जो है मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है, तो वहां से जाके उन 4 लेक्चर्स को फिजिक्स के जो 4 लेक्चर्स है उनको देख लेना, ठीक है। पहली चीज फिजिक्स की ये करनी है। उसके बाद जो है आपको क्या करना है, MCQ प्रैक्टिस करने हैं। एक वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम मैं आपको बता दे रहा हूं यहां पर, learninsta.com, ठीक है। क्या है, learninsta.com यहां पर लिखी भी हुई है। आपको गूगल में सर्च करना है, जैसे आप क्लास 11 के फिजिक्स के MCQ प्रैक्टिस करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको गूगल में सर्च करना है क्लास 11 फिजिक्स MCQ learninsta, ठीक है। तो यहां पर जो पहली वाली वेबसाइट है उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपसे ये चैप्टर पूछेगा। अब मैं आपको यहां पर एक चीज बता दूं कि जो चैप्टर आपको थोड़ा लगता है कि मैं थोड़ा इसमें कर सकता हूं, वही चैप्टर्स के MCQ पढ़ना, और जिसमें आपको ये नहीं पता कि चैप्टर के अंदर है क्या, मतलब ठीक है, उसके चैप्टर से आपका कोई लेना देना ही नहीं रहा, पहले भी आपने कभी उस चैप्टर को पढ़ा नहीं अच्छे से, तो उन चैप्टर को टच मत करना। इजी चैप्टर्स के MCQ प्रैक्टिस कर लो, वही काफी है, ठीक है। जैसे पहला हो गया, ये फिजिकल वर्ड नहीं आता है, ठीक है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट हो गया, तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट मैंने क्लिक करा इस पर, ठीक है। इस ऐड को क्लोज कर देता हूं। यहां पर जो है काफी सारे आपके इंपॉर्टेंट जो MCQ टाइप क्वेश्चंस है वो आ जाएंगे। तो यहां पर आप देख सकते हो कितने क्वेश्चंस हैं, यहां पर 20 क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है। तो अगर आप हर चैप्टर के जो है 20-20, 25-25 क्वेश्चंस इस वेबसाइट से कर लो, तो बहुत ज्यादा आपके स्कोर में इंप्रूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। और इजी क्वेश्चंस है, और जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस हो अगर वो समझ ना आ रहे हो उनको छोड़ देना, ऐसा नहीं है कि उस पर दिमाग लगाने बैठ जाओ, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पढ़ो, ठीक है। जैसे यहां पर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द सेम डायमेंशन, तो इनमें से सेम डायमेंशन किसकी है, तो इसका आंसर आप देख सकते हो, ठीक है। डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv² होता है, मास आपका kg में होता है, और v आपका वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में होता है, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा वो, और मास जो होता है वो आपका kg में होता है, तो m l⁻², t⁻², तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। तो इस तरीके से ये वाले क्वेश्चंस आप ट्राई करो, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है।
तो यहां पर जो ज्यादा आपको लग रहा हो कि ये न्यूमेरिकल टाइप का है और इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, तो उनको बिल्कुल मत करना। जो छोटे से फॉर्मूले से हो जाए उनको करो, और जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं उनको करो। समझ आ गई बात? ठीक है। उसी तरीके से मैं आपको एक और चैप्टर के यहां पर क्वेश्चन दिखा देता हूं। सपोज हमारे पास है, इसको कर लेते हैं, ग्रेविटेशन को देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो ग्रेविटेशन चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 8 क्लास 11 से। इसके क्वेश्चंस मैं आपको दिखाता हूं। तो यहां पर अभी पहला क्वेश्चन छोड़ देते हैं, न्यूमेरिकल है। ओके, अब यहां पर देखो, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अ बॉडी वेज 500 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, हाउ मच वुड इट वेव हाफ वे बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो एक बॉडी का वजन जो है अर्थ की सरफेस पर 500 न्यूटन है। यहां पर वेट की बात हो रही है, मास की बात नहीं हो रही। तो वेट हमेशा, वेट इज अ फोर्स होता है। ठीक है, वेट क्या होता है? फोर्स होता है। वेट W=mg होता है, तो इसलिए न्यूटन यहां पर यूनिट लिखिए। तो इसमें ये पूछा कि अर्थ के अगर हम आधा अंदर की तरफ जाएंगे तब वहां पर जो है फोर्स कितना होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 250 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम अर्थ की सरफेस से आधा अंदर की तरफ जाते हैं, मतलब रेडियस, मतलब जो सेंटर है और सेंटर और अर्थ सरफेस के बीचों बीच में जाते हैं, तो वहां पर फोर्स कितना हो जाएगा? 250 न्यूटन। ठीक है, तो आधा हो गया बेसिकली। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। समझ आ गई बात? अब यहां पर देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है, अ मिसाइल इज लॉन्च्ड विद अ वेलोसिटी लेस देन एस्केप वेलोसिटी, द सम ऑफ इट्स काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इज। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेगेटिव। तो इस तरीके के जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो आप पढ़ो, और उन चैप्टर्स को पहले पढ़ना जो आपको ईजी लगते हैं, जिनके बारे में आपको थोड़ा पता है, जो आप पढ़ चुके हो, जिनके बारे में आपको थोड़ी समझ है। ठीक है, ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि सारे चैप्टर्स करो। सारे चैप्टर तभी करना है जब आपने सारे चैप्टर्स को टच कर रखा है, कुछ कुछ पता है उन चैप्टर्स के बारे में। ठीक है, क्योंकि इतना ज्यादा टाइम नहीं है। तो यहां पर मैंने आपको बता दिया एमसीक्यू कैसे प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद केमिस्ट्री में learninsta.com से केमिस्ट्री के एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। ठीक है, जो चैप्टर्स इजी लगते हैं उनको पहले करो। और यहां पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लिखे हैं जहां से क्वेश्चंस हर बार पूछे ही जाते हैं, जैसे कि पॉलीमर वाला चैप्टर हो गया। ठीक है, पॉलीमर के सारे जितने मतलब आपके मोनोमर है वो सब याद रखना कि पीवीसी का मोनोमर क्या है। ठीक है, और मतलब जो भी पॉलीमर्स होते हैं उनके मोनोमर्स अच्छे से याद कर लेना। मोनोमर्स पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पहले भी पूछे गए हैं। ठीक है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, और जो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये जो चैप्टर्स हैं इनके क्वेश्चंस आप जरूर कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट है सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट के कुछ फॉर्मूलेज वगैरह हैं, जैसे यूनिट सेल का है, और मतलब आपका बीसीसी में क्या होता है, रेडियस और एज लेंथ का रिलेशन। ठीक है, एफसीसी में क्या होता है, तो ये सारी चीजें अच्छे से पढ़ लेना। एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लेना कि एटम के अंदर क्या क्या होता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से होती है। ठीक है, हुर्न्स रूल क्या है, तो ये सारी चीजें अच्छे से पढ़ लेना। पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ लेना। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में जो ऑर्डर्स होते हैं कि जो आपका रेडियस है वो डाउन द ग्रुप कैसा होता है, इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, अलोंग द पीरियड क्या होता है, तो ये सारे ट्रेंड्स जो है वो जरूर अच्छे से पढ़ लेना, इन पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और केमिस्ट्री में जो चैप्टर्स आपको पहले इजी लगे उनके एमसीक्यू वहां से प्रैक्टिस कर लो, काफी ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। बायोलॉजी में भी वही बोलूंगा, जो चैप्टर्स आपने पहले अच्छे से पढ़ रखे हैं उनके एमसीक्यू learninsta.com से वो कर लो, प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे तभी आपका स्कोर इंप्रूव हो पाएगा, वरना कुछ नहीं होगा। ठीक है, आपने सोचा कि मैंने थ्योरी पढ़ ली है, और हमें ऐसे एनालाइज करने पर नहीं पता चलता कि हमने कितना पढ़ रखा है। जब आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो आपको नई नई चीजें भी पता लगेंगी और आपके क्वेश्चंस भी काफी सारे प्रैक्टिस हो जाएंगे। तो हर चैप्टर से 20-20, 25-25 क्वेश्चंस भी करोगे ना, तो एक दिन में जो है आराम से 2 सब्जेक्ट्स को निपटा सकते हो। ठीक है, और नर्सिंग एप्टीट्यूड के बारे में अगर बात करूं तो आप सभी ने जो है लेक्चर्स देख लिए होंगे। अगर फिर भी नर्सिंग एप्टीट्यूड के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो 7 लेक्चर्स की प्लेलिस्ट मैंने लास्ट ईयर बनाई थी। वो प्लेलिस्ट जो है वो, उसका लिंक जो है वो मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। वो सातों के साथ लेक्चर्स देख लो, उनसे बाहर क्वेश्चंस बहुत रेयरली आएगा। मतलब अगर आप वो 7 के साथ लेक्चर्स देख लेते हो तो 20 में से जो है कम से कम 14 से 15 क्वेश्चंस आप कर पाओगे इजीली। वो 7 लेक्चर सफिशिएंट हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलना चाहूंगा कि नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में जरूर पढ़ लेना, गूगल पे सर्च करके कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी। ठीक है, उनका बर्थ कहां हुआ था, उनकी हिस्ट्री, उनकी बायोग्राफी, जो भी चीज आपको उनके बारे में मिले वो सारी चीजें आप पढ़ लेना। ठीक है, उनका क्या रोल था नर्सिंग की फील्ड में, क्योंकि नर्सिंग की शुरुआत हुई थी वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल से हुई थी। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में जरूर अच्छे से पढ़ लेना, इस पर जरूर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और नर्स डे के बारे में पढ़ लेना। ठीक है, नर्स डे जो है, इंटरनेशनल नर्स डे, वो कब मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है, 2022 वाले जो नर्स डे हुआ था उसकी थीम क्या थी, ये सारी चीजें नर्स डे के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इंग्लिश की बात करूं अगर मैं, तो इंग्लिश के मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रहा हूं, तो जो मेरे को जब टाइम मिलेगा
तब मैं लेक्चर्स डालता रहूंगा, क्योंकि देखो अभी इतना टाइम भी नहीं है और मैं भी रोज आपके लिए लेक्चर्स अपलोड नहीं कर सकता इतने सारे, क्योंकि काफी सारे टॉपिक्स होते हैं इंग्लिश में। एमसीक्यू भी मतलब जितने प्रैक्टिस करो इंग्लिश के तो उतने कम है। तो इंग्लिश के जो एमसीक्यू है वो examweather.com एक वेबसाइट है, वहां से जाके सिर्फ examweather.com पर जाना, वहां पर राइट साइड में 3 लाइन्स आ रही होंगी, मैं आपको दिखाई देता हूं, ठीक है। examweather, ये आपने गूगल में सर्च करना है examweather.com, ये करा। अब यहां पर ऊपर राइट साइड में देख सकते हो 3 लाइन सारी, इन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पर थर्ड वाला जो लिख कर आ रहा है इंग्लिश पर क्लिक कर देना है। इस ऐड को क्लोज कर देता हूं। अब यहां पर जो है काफी सारे टॉपिक्स आ जाएंगे आपके पास, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच छोड़ देना, ग्रामर वाला जो टॉपिक है वो कर लेना, वॉइस छोड़ देना, सिनोनिम्स एंटोनिम्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहने देना, इडियम्स एंड फ्रेसेस देख लेना, जैसे इडियम्स एंड फ्रेसेस मैं आपको दिखा दूं, ठीक है। टू कीप वंस टेम्पर, ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जैसे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, टू बी इन गुड मूड, ठीक है। टू कैच अ टार, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी यहां पर आपके ये दे रखे हैं इडियम्स एंड फ्रेसेस, इनको अच्छे से कर लेना। तो एमसीक्यूज की यहां पर भरमार है, आप जितने करना चाहो, आप जितना टाइम यहां पर दे सकते हो मैक्सिमम टाइम दो, ठीक है। और जैसे आपका, और मैं बता दूं कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग चेक छोड़ देना, स्पेलिंग चेक एक बार देख लेना, स्पेलिंग से भी एक आध क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। जैसे यहां पर लिखा है कि एडल्टेशन की स्पेलिंग क्या है, ठीक है, एड्यूलेशन की, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एड्यूलेशन, ठीक है। फिर इसमें से एडल्ट्रेट की स्पेलिंग क्या है, इसका भी ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर स्पेलिंग देख लेना, अगर आपको स्पेलिंग्स में प्रॉब्लम होती है तो यहां पर डिफिकल्ट, ये एफिडेविट वाला क्वेश्चन आ रखा है लास्ट ईयर, ठीक है। तो एफिडेविट की स्पेलिंग है लास्ट, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहां पर, ठीक है। तो ये स्पेलिंग्स वाला जो सेक्शन है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप देख सकते हो ये टोटल इसके 14 पेजेस होते हैं, एक पेज में 5 क्वेश्चंस होते हैं। और यहां पर जैसे आपने सेक्शन 1 कंप्लीट कर लिया, पूरा 70 क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस कर लिए, फिर यहां पर सेक्शन 2 आ रहा है, सेक्शन 3 आ रहा है, तो जितने और क्वेश्चंस आप करना चाहो कर सकते हैं यहां पर, ठीक है। और उसके बाद है कंप्लीटिंग स्टेटमेंट्स, ये देख लेना, कॉमन एरर डिटेक्शन देख लेना, सेंटेंस इंप्रूवमेंट देख लेना, ठीक है। ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स देख लेना, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस ये छोड़ देना, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स ये इंपॉर्टेंट है। ये जैसे PQRS दिया होता है तो आपको इनको ऑर्डर में लगाना होता है ताकि एक प्रॉपर सेंटेंस बन पाए, तो इनको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस भी देख लेते एक बार, नहीं ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस रहने देना, सेंटेंस फॉर्मेशन देख लेते हैं। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा, कि जैसे ये 5 वर्ड्स दे दिए तो इनसे कैसे एक सही से सेंटेंस बन पाएगा, ठीक है। तो आई है इमीडिएटली ए सैलरी माई वांट, तो इसका सिंपल से बहुत इजी है, तो कि आई वांट माई सैलरी इमीडिएटली, मुझे अपनी सैलरी तुरंत चाहिए। तो फर्स्ट, फिर फिफ्थ, ठीक है, 1 हो गया, 5 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 2 हो गया, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये आपका इंग्लिश वाला पार्ट हो गया। तो ये जो है प्लीज इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लो, आपका स्कोर जरूर इंप्रूव होगा। क्वेश्चंस जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा एग्जाम में आप परफॉर्म कर पाओगे। समझ आ गई बात। और इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, मैं जो इंग्लिश के चीजें प्रैक्टिस करवा रहा हूं उसकी बस वीडियोस देख लेना, और मैं ज्यादा कुछ आपको केमिस्ट्री वगैरह में नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि अब इतना टाइम भी नहीं है। मैंने आपको बता दिया है क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करने हैं, क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस कर लो। आपने चैप्टर नहीं भी पढ़े कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में बैठ जाएंगे और वहां पर उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए तो आप आराम से उनको कर पाओगे। समझ आ गई बात। और ये चीज ध्यान रखना कि फिजिक्स की प्लेलिस्ट जरूर देख लेना, अगर फिजिक्स में प्रॉब्लम है एक बार ओवरव्यू ले लोगे ना सारे चैप्टर्स का, काफी ज्यादा उसमें आपके स्कोर में इंप्रूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। उसका लिंक जो मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है, और जो नर्सिंग एप्टीट्यूड के अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उसका लिंक भी मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है, वो भी आप जरूर देख लेना। ओके, तो इस वीडियो में मुझे यही सब बताना था। अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम कि आपने एंड तक इस वीडियो को देखा, ठीक है। वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, और मुझे कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग देनी होगी तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।